उस्मान जैसे स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। मीन जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा होगा उसके लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड 4x है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये हमारा y की इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर सीकेंड 4x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है जिस जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो देखो इसका एंगल x है, इधर भी हमारा x आ रहा है, इसका मतलब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो ये हमारा बन जाएगा dy/dx और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सीकेंड 4x। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या था कि हमारे पास दो फंक्शन होते थे, जिसमें हम कहते थे हमारे पास अगर दो फंक्शन हों, एक f हो एक g फंक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट छोड़ देते हैं और सेकंड के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो प्लस सेकंड एज इट छोड़ देते हैं, फर्स्ट के ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव। देखो जी के ऊपर मैंने प्राइम लगाया, इस प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये ऊपर जो मैंने प्राइम लगाया है, इस प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव, dy/dx बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाना है कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, मीन दूसरा फंक्शन वैसे, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन हैं। अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एज इट, सेकेंड फंक्शन का क्या मैंने ले लेना है, डेरिवेटिव, जो को सीकेंड 4x, इसका डेरिवेटिव। प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन का एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो ये तो हमारा एज इट आएगा, एक्स का स्क्वायर एज इट आ गया। देखो सीकेंड 4x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखो हमारे पास सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव क्या होता था। अगर हम सीकेंड की बात करें तो सीकेंड एंगल, मीन यहाँ एक्स ले लें, तो सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एंगल टेन एंगल। क्या होता है, सीकेंड एंगल टेन एंगल। जस्ट हमारा अगर सीकेंड फंक्शन की बात करें तो सीकेंड का एंगल ओनली x है, तो सीकेंड एंगल टेन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल यहाँ x है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, ये याद रखना, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। लिहाजा सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एंगल टेन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। जबकि एंगल x है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए हमारा ये डेरिवेटिव का फार्मूला बनता है। अब यहाँ देखो सीकेंड एंगल का अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव होता होगा सीकेंड एंगल टेन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल कौन सा है, एंगल हमारे पास है बेटा 4x, क्या है 4x, तो इनटू 4x का डेरिवेटिव। देखो सीकेंड 4x टेन 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव, मीन ये 4x जो है ना एंगल है, तो इसलिए सीकेंड एंगल टेन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड 4x एज इट, और इसके ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने लगाना है पावर रूल।
ठीक है। तो पावर रूल याद होगा बेटा, पावर रूल क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई x की पावर n होती थी तो हम क्या करते थे, पावर को शुरू में लेके आते थे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम मीन n में से एक माइनस करके ऊपर लिख देते थे, पावर में से एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, बेस x है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1। जब ओनली बेस x हो तो फिर x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे यूं लिख देते हैं। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम करूंगा 2 में से एक कम तो 1 आ जाएगी, इनटू बेस, क्योंकि बेस ओनली x है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये मैं पहले लिख सकता हूँ कि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा x की 2 सीकेंट 4x tan 4x। देखो इधर 4x का डेरिवेटिव क्या आता है 4, देखो 4 कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव 4 आता है, 4x का डेरिवेटिव 4। देखो कैसे आता है, अगर मैं 4 को बाहर ले लूँ, x के ऊपर क्या अप्लाई कर दूँ डेरिवेटिव, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा 4 × 1 आंसर इज 4 आ जाता है। क्या आ जाता है 4, लिहाजा 4x का डेरिवेटिव 4 और ये हमारे पास आ गया बेटा 2x सीकेंड 4x, सीकेंड 4x। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2x इधर भी है और इधर भी 4 है, तो 4 में से 2 और साथ इधर x स्क्वायर है तो इसमें से x, तो 2x और 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है। इधर भी सीकेंड 4x है, इधर भी सीकेंड 4x है, दोनों में से ये कॉमन ले लें, तो लिहाजा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 2x सीकेंड 4x, ये कॉमन आ गया। 2x सीकेंड 4x इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से जब एक x कॉमन चला गया, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, तो इधर 2x रिमेनिंग बच जाएगा, साथ में tan 4x और ये तमाम वैल्यू कॉमन चलेगी तो ये प्लस का 1 आ गया। क्लियर हो गया कि 2x सीकेंड 4x इधर भी था इधर भी था, तो ये सारा कॉमन चला गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ सीकेंड 4x भी बाहर कॉमन चला गया, 4 में से 2 और इधर x स्क्वायर में से एक x, ये कॉमन चला गया, बाकी 2x इधर आ गया tan x का। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ये हमने क्या करना था बेटा, फाइंड करना था। ये हमारा dy/dx है, dy/dx। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर 1 था, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास बेटा इसी का पार्ट नंबर 2, वो हमारे पास है tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बेटा, हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, y के इक्वल, क्योंकि ये फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारा y आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर मैं लिख दूं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, अब वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है थीटा दोनों में, तो इसीलिए हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था, x, तो हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा dy/d थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगेन हमने क्या लगाना है, अगेन हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो ये वाला रूल, एक फंक्शन tan में है एक सीकेंड में है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सेम वही फॉर्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, तो यूं लिख दो फर्स्ट फंक्शन एज इट
फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, टेन क्यूब थीटा, ये एज इट। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, सेकेंड फंक्शन जो है वो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा। क्लियर हो गया। देखो मैंने ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रेज कर रहा हूँ इन फार्मूलाज को, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमने बेटा प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्लियर हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला ओपन हो गया। अब डेरिवेटिव लो बेटा, टेन क्यूब थीटा एज इट, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव। देखो इसकी पावर 2 है तो पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम। अच्छा कम करेंगे तो ये 1 पावर बच जाएगी। देखो ना, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 2 - 1 आंसर इज 1, तो इसीलिए सीकेंड की पावर 1 हम लिख सकते हैं, इस तरह 1 लिख दो, ठीक हो गया। इनटू बेस, देखो 2 की बेस सीकेंड थीटा है तो सीकेंड थीटा का भी हम डेरिवेटिव लेंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव, तो सीकेंड थीटा का भी हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम 1 पावर बच जाएगी, इनटू बेस, बेस सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा का भी आगे डेरिवेटिव लेना है, इनटू बेस का डेरिवेटिव। इसी तरीके से प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये एज इट है हमारा, और टेन क्यूब थीटा, देखो टेन क्यूब थीटा, 10 की पावर 3 है तो अगेन पावर रूल लगाओ। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम करते हैं, मीन माइनस करते हैं, तो माइनस करें वो 3 - 1 आंसर इज 2, तो टेन स्क्वायर थीटा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, कम मीन 3 - 1 2 आ जाएगी, इनटू बेस, क्यूब की बेस क्या है 10, तो 10 का भी क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो इधर आप क्या लिख दो, 10 का डेरिवेटिव। तो यहाँ टेन थीटा का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन करें बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, और ये 2 जो है ये शुरू में मैं लिख देता हूँ बेटा, सीकेंड थीटा, और देखो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, सीकेंड एंगल, सीकेंड एंगल टेन एंगल, सीकेंड एंगल टेन एंगल, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एंगल टेन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल है ओनली थीटा, थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो लिहाजा वो आगे लिख दो ना लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये 3 शुरू में लेके आओ तो ये हमारे पास बन जाएगा, इधर प्लस लगा दो, इधर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर हो गया। ये 3 शुरू में लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा, साथ में लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। देखो 10 का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एंगल, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। 10 का एंगल भी थीटा है, थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। जैसे x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, इसी तरह थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। अब 2 10, देखो ये भी 10, ये तमाम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 10 क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा, तो ये बनता है 10 की पावर 4 थीटा। अब सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड की पावर 4 थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। क्या कर दिया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 पावर बन गई, सीकेंड को सीकेंड से किया, सीकेंड स्क्वायर बन गया। इसी तरह ये सीकेंड स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, सीकेंड की पावर 4 बन गया,
टेन स्क्वायर थीटा एज इट आ गया। अब यहां से भी कॉमन आ रहा है, देखो इधर सीकेंड स्क्वायर थीटा है, इधर सीकेंड की पावर 4 है, इसका मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है सीकेंड पावर, यहाँ 10 पावर 2 है, इधर भी 10 पावर 2 है, तो ये कॉमन आ रहा है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, ये हम कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास बच जाएगा 2, 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 2 कॉमन चली गई और 2 पावर बाकी, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया। यहाँ से सीकेंड की पावर 4 थी तो 2 कॉमन चली गई और बाकी हमारे पास क्या बचेगी 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इधर 10 की पावर 2 थी तो 2 पावर कॉमन चलेगी, लिहाजा इधर 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है, ये डी वाई बाय डी थीटा चल रहा है, डी वाई बाय डी थीटा, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है बेटा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और इसकी होल पावर 2 आ गई। अब इसको भी वायलेट करना है, इसको भी क्या करना है, वायलेट करना है, तो y इज इक्वल टू सीकेंड 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इसकी होल पावर 2। देखो इसके अंदर भी थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी थीटा के लिहाज से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डेरिवेटिव लो बेटा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा, और डी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लो यहाँ पे कॉस साइन आता है, क्या आता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इसकी होल पावर 2। अब बेटा देखो ओवरऑल जो पावर है हमारे पास, इस सारे की पावर कितनी है, 2। अब यहां पे हमने पावर रूल लगाना है, क्या लगाना है, पावर रूल। पावर शुरू में आ गई तो कितनी बन जाएगी, 2। पावर में से कम करेंगे, देखो साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, पावर में से एक कम, देखो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 मीन 2 में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 आंसर इज 1। अब इस 2 की बेस क्या है, ये वाली हमारी बेस है, ठीक है, विदाउट पावर भी कह सकते हैं, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, या आप पावर के जो नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो इनटू बेस का डेरिवेटिव, और बेस हमारे पास क्या बन रही है, बेस हमारे पास बन रही है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा और माइनस कॉस 3 थीटा। देखो इसके ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, साइन 2 थीटा के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एंगल, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है, 2 थीटा। क्लियर हो गया। इसी तरह जब ये डेरिवेटिव इस कॉस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो लिहाजा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है हमारे पास, एंगल है 3 थीटा। क्लियर है, एंगल कितना है, 3 थीटा, तो इनटू एंगल का डेरिवेटिव मैं नीचे ले लेता हूं बेटा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव है बेटा 3 थीटा, तो ये ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज, जैसे ये ब्रैकेट मैंने लगाई सेम इसी तरीके से ये ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। क्या किया, पावर शुरू में, पावर में से कम के ये आ गई, और इस पावर की बेस ये थी, इसका मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, फिर ये डेरिवेटिव अलग अलग लगे दिया, इसके ऊपर अलग लगाया तो साइन का डेरिवेटिव तक क्या, कॉस एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस कॉस का डेरिवेटिव, ये माइनस साइन एंगल होता है,
इनटू एंगल, एंगल क्या है 3 थीटा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके क्या करते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसकी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ जी। जी बेटा इसके अंदर यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आता है 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और जब इसके ब्रैकेट के अंदर देखो तो कॉस 2 थीटा और 2 थीटा, बेटा 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, थीटा के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर यहाँ मैं लिख दूं तो देखो 2 थीटा है ना, तो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा 2 थीटा के ऊपर, तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और थीटा के ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव। सेम इसी तरह जब डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे 3 थीटा के ऊपर, देखो 3 बाहर आ जाएगा, थीटा के ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव, तो थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2। इधर इसका भी डेरिवेटिव थीटा का थीटा के लिहाज से 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 3। तो लिहाजा ये हमारे पास 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, उसको मैं शुरू में लिख लूंगा, तो 2 cos 2 थीटा। क्लियर हो गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगी प्लस, तो ये 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो 3 को मैं शुरू में लिख लूंगा, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और 2